जी आप सबको राम राम। आज 45 साल पहले कलकत्ते में किसी महात्मा ने सुनाई थी ये कहानी। वो कल्पित है या अथवा सही है, जैसे भी है बहुत अच्छी है। एक महात्मा जी थे, उन्होंने 45 साल पहले कलकत्ते में सुनाई थी यह है कि दो भैया की कहानी है। दो भाई थे। बड़ा भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर था। बड़ा भाई बहुत अच्छा था और छोटा भाई जो था ना, उसके बड़ा भाई भजन में रुचि रखाता था, भगवान के नाम में बहुत रुचि लेता था, दान पुण्य करा करता था, सरल हृदय था। इसलिए कभी कभी वो नकली साधु भी हुआ करता था, जान का बन जाता नकली साधु। बहुत अच्छा था, मतलब भगवान का नाम के प्रति मंदिर में आना जाना, उसका महात्माओं के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा था। छोटा भाई था वो उसका विपरीत था। अब समझ लो कैसा था विपरीत उसका छोटा भाई। परंतु व्यापारी मस्तक का था। छोटा भाई स्वभाव का था, परंतु व्यापारी मस्तिष्क का था। मस्तिष्क तो व्यापार था, मतलब छोटा भाई अच्छा था लेकिन व्यापार था, व्यापार करा करता, कमाने में ज़्यादा ध्यान रखा करता। वो उसे साधु सेवा भजन और दान के नाम पर ठगाया जाना समझा करता, अच्छा लगता था। वो सोचता क्या दान पुण्य करना, क्या महात्मा के दर्शन करना, क्या करना है, क्या करते हैं भैया। उसको भैया की बात सब अच्छी नहीं लगती थी, सब ठगों से कुछ नहीं है। इसलिए वह बड़े भाई के कार्यों से सहमत नहीं था। उस उग्र विरोध तो करता नहीं। बड़ा भाई हो गया, इसलिए छोटा भाई था तो इज्जत करा करता उसकी। वो सब विरोध तो करता नहीं, लेकिन प्रकट भी नहीं करता, समझता ही। और नचता है कहता है कि भाई तू मत कर, या मन अच्छा नहीं लगता, उसको बोलता कौन नहीं, चुपचाप सह लेता। बड़े भाई की इस बात को, बड़े भाई जो था उसको छोटे भाई पर बड़ा दुख हुआ कि मैं तो छोटा भाई क्या बनेगा, इसका कुछ करता नहीं हो। मानव जीवन के बस लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के साधन में रुचि न रखकर दुनियादारी में ही पूरा लगा हुआ है। ठीक है, ये बड़े भाई की अच्छी नीयत थी और वह अपने छोटे भाई को भगवान की ओर लगा देना चाहता था। लगा दूँ, देख लो, अपना भगवान की तरफ न पढ़ाई न लगा दूँ। वो समय समय पर नम्रता और युक्तियों से समझाता था, दूसरे अच्छे लोगों से भी कहलाता, उपदेश दिलवाता, पर छोटे भाई को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या हुआ, एक बार अपने शिष्य मंडली के साथ एक विरक्त महात्मा उनके घर में शहर में आए। कोई बड़े बिरला बड़ा महात्मा कोई आया, बड़े साधु। बड़ा भाई ने बड़ी सेवा की और महात्मा की सेवा में उन्हें एक दिन भिक्षा कराने की इच्छा, निमंत्रण देने पहुंचा। एक दिन अपने घर पर खाना खिलाने के मतलब निमंत्रण देने गया। बात ही बात में उसने अपने छोटे भाई की स्थिति बतलाई, तो महात्मा खाने पर आ गए और उसने बात में अपना छोटा भाई की स्थिति बताई कि महाराज मेरा छोटा भाई और राम का नाम नहीं लेता, कमाता तो है, काम करता है, लेकिन वो भगवान की तरफ रुचि नहीं है उसकी। मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है उसकी तरफ से, ये दुख बहुत है। वैसे बहुत अच्छा है, तो ये तुम काम करना। महात्मा ने कहा तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में रहे उस दिन हमें भोजन के लिए बुलाना, और हम लोगों को ले जाने और लौटाने का समय एक बाजा साथ रखना। तुम्हारा छोटा भाई जो करे उसे करने देना, कोई बात नहीं, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, बाकी सारी व्यवस्था बोला हम कर लेंगे। साधु ने बोला, महात्मा ने बोला जब तेरा भाई घर में होता ना उस टाइम हमने खाने पर बुला लियो और साथ में बाजा बजवा देना, बस फिर बाकी सब काम मैं संभाल लूँगा। महात्मा जी ने बोला, उसके बड़े भाई से बोला। अब महात्मा जी की आज्ञा के अनुसार व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे साथ महात्मा मंडली आ रहे थे घर में। उस दिन ज़्यादा रसोई देखकर, घर के सिमी भी बाजों की आवाज़ सुनकर उसके भाई को कुछ संदेह हुआ कि ये तो बात जो तुम्हारे घर की तरफ बाज भाई, के बात। उसने बड़े भाई से पूछा कि आज रसोई में किस लिए इतना खाना बन रहा और कौन आ रहा है साथ बाजों के साथ। बड़े भाई ने कहा एक पहुँचे हुए महात्मा आ रहे हैं, शिष्य मंडली के साथ यहाँ पधारे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए गाजे बाजे साथ लाया जा रहा है। महात्मा भी पहुँचने ही वाले हैं। छोटे भाई की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती।
आप बड़े हैं, आप जो चाहे सो करें, किंतु मैं ये सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं कमरे के अंदर किवाड़ बंद करके बैठ जाता हूँ। आपके महात्मा खा पी कर चले जाएं तब मैं बाहर निकल आऊँगा, ठीक है। इससे किसी प्रकार की कलह होने से घर बच जाएगा। यह कहकर उसने कमरे में जाकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिए, ठीक है। अब महात्मा जी करके क्या करेंगे देखो। भोजन संपन्न हुआ तदनंतर महात्मा जी ने अपने सारी मंडली बाजे के साथ लौटा दिया, सारी मंडली को लौटा दिया बाजे के साथ, और स्वयं बाजा नु बजवा दिया ना कि उसने आवाज़ सुन जाएगी, उसने सोचा सारी मंडली चली गई। उस कमरे के दरवाजे खड़े हो गए, उस कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो गए। आप महात्मा जाकर ना, मंडली तो भेज दी, आप महात्मा कहाँ खड़े होगा, उसका कमरे के पास। जब लौटते हुए बाजे की अंदर से आवाज़ सुनी तब छोटे भाई ने सोचा सब लोग चले गए। उसने अंदर की साकल खोल ली और किवाड़ खोलने चाहे, पर वे बाहर से बंद थे। बाहर से महात्मा ने बंद कर दिए। उसने जोर जोर से पुकारा, बाहर से किसने बंद कर दिया दरवाज़ा, जल्दी खोलो। महात्मा ने किवाड़ खोल ले और उसके बाहर आते ही बड़े जोर से उसकी हाथ की बाँह पकड़ ली। हाथ की बाँह महात्मा जी ने पकड़ ली उसके छोटा भाई की। अब दिक्कत कौन यार, बाँह पकड़ ली। उसने कहा जल्दी खोल लो। महात्मा ने किवाड़ खोल ले और उसकी बाँह पकड़ ली, ठीक है। हाँ, हाथ पकड़ लिया था, क्या था आगे। उन्हें मन में ब्रह्मचर्य चल रहा था, उसके मन में ब्रह्मचर्य चल था नहीं, वो भी कौन हुआ है। कलाई को पकड़ लिया, मन में ब्रह्मचर्य चला था महात्मा का। वह चेष्टा करके भी हाथ छुड़ा न सका। महात्मा ने हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़वाना है तो राम कहो। अगर अब महात्मा ने कहा कि मेरे से हाथ छुटवाना ना तो राम कहो। क्या बोलो, राम 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 कहो। अच्छा राम छोड़ो, हाथ जल्दी करो, भागो। बड़ा हाथ छोड़ दो। उसने कह दिया राम, वो लड़का ने बोला राम हाथ छोड़ो, और ले राम का दिए, ये तो मेरा हाथ छोड़, मैं जाऊँ भागूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए यह कहकर बाहर निकल गए, बस तुमने राम कहा सो तो बड़ा अच्छा किया, पर मेरी बात रखना, इस राम नाम का किसी भी कीमत पर कभी बेचना नहीं, इस राम नाम को। महात्मा ने कितना मेरी बात रख ली, एक बार बोलने तो राम बोल दिया था ना, ठीक करा। अगर कहीं किसी का जगह पर जाना हो तो राम नाम बेचने की जगह हो तो हमारे इस राम नाम को बेचना मत। यह घटना तो हो गई, पर कोई विशेष अंतर नहीं आया। समय पर बड़े भाई की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हुई। वो तो होनी थी। विषय वासना और विषय कामना वाले लोग विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं और जाने अनजाने में छोटे बड़े पाप करते रहते हैं। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। मरने पर छोटे भाई की आत्मा को यमलोक ले जाया गया और वहाँ हिसाब किताब देखकर बताया गया कि विषय वासनावश इसने मनुष्य योनि में केवल साधु अवज्ञा और भजन विरोध ही किया। और भी बड़े बड़े पाप किए हैं, पर इसके द्वारा एक भारी महान कार्य हुआ है। इससे जीव से एक महाभगत के एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण हुआ। क्या हुआ? राम नाम, राम राम। यमराज ने सुनकर मन ही मन उस एक बार राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस नाम के बदले में जो कुछ चाहो सो ले लो, इसके बाद तुम्हें पाप का फल भोगना पड़ेगा। उसको महात्मा की बात याद आ गई कि महात्मा ने मेरे ते दिन कही थी, क्या कहा था, ये किसके यम बेचना मत। यमराज से कहा, मैं राम नाम का बेचना नहीं चाहता, इस राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर जो कुछ मूल्य हो तो वह आप मुझे दे दे। राम नाम का मूल्य आकर में यमराज असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कहा देवराज इंद्र के पास चलकर पूछते हैं वो राम नाम का क्या मूल्य जिसको मैं यो नहीं जानता। मेरे लिए एक पालकी मंगाई जाए, उसमें कारों के साथ आप भी लगे। उसने सोचा कि राम नाम का मूल्य जब ये नहीं बता सकते तब और कौन बता सकेगा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब तो भाई, और इसकी परीक्षा इसी से हो जाए कि ये पालकी ढोने वाले कहार बनते हैं या नहीं। उसकी सुनकर यमराज सोचाए तो सही पर सारे पापों का तुरंत नाश हो गया।
नाश कर देने वाले, मन बुद्धि अतीत फल दाता, भगवान नाम के लेने वाले को उठाना अपने लिए सौभाग्य समझकर वे पालकी में लग गए। कौन लगा पालकी में? यमराज। वो यमराज ने कहा इंद्र के पास चल। तो उसने कहा इस पालकी में मैं जाऊंगा, उस पालकी को तो उठाओगा। यमराज ने सोची क्या करूं, इस राम नाम का फल तो है, चलो भाई मैं लग जाऊंगा। यमराज सोची हाँ ठीक मैं लग जाऊंगा चल। ये पालकी स्वर्ग पहुंची। देवराज इंद्र ने स्वागत किया और सारी बात जानकर कहा मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं बता सकता, ब्रह्मा जी के पास चलो। वह तीनों ब्रह्मा जी के पास गए, यमराज जी, वो लड़का और इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। उस जीव ने निवेदन किया। क्या किया? यमराज कहा आप भी साथ चलो, पालकी में लगो तो मैं चलूँ। उसने कहा यमराज तो तू चल लगा तो मैं चलूँगा आगे तो ठीक है। यमराज ने उसकी बात मान ली। पालकी में वे भी ब्रह्मलोक पहुँच गए। ब्रह्मा ने भी राम नाम का मूल्य नहीं समझ पाया। बोला भाई मेरा तो कौन समझ पाया, भगवान शंकर के पास चलो। ये उसने शंकर फिर उसने कही तू मेरी पालकी उठाकर शंकर जी के पास चल लगा तो मैं चलूँगा ना, तो मैं जाऊँ। वो बोला हाँ भाई लगूंगा तेरी पालकी का। चला गया। शंकर जी के पास गए तीनों। इस शंकर जी बोले मैं तो राम नाम जपता हूँ, उसका मूल्य आंकने की मन में कभी कल्पना ही नहीं आई। चलो बैकुंठ से महाभाग्यवान जीवन की पालकी में मैं भी लगता हूँ, ऐसे महाभाग जीव की। तो शंकर जीव लगे उसकी पालकी बेचारे। चलो भाई बैकुंठ चल लेते हैं भगवान विष्णु के पास। ठीक है, ये भगवान विष्णु ये कुछ बता सकेंगे। अब पालकी में एक और यमराज, दूसरी तरफ ब्रह्मा और तीसरी तरफ शंकर कहार बने। इंद्र भी होगा, इतने चार हो गए तो ये है ना। वो ब्रह्मा शंकर कहार बने हैं। पालकी बैकुंठ पहुंची। चारों महान देवताओं को पालकी लिए आते देख भगवान विष्णु हंस पड़े और पालकी वहाँ दिव्य स्थान पर रख दी। भगवान ने आदरपूर्वक सबको बिठाया। भगवान विष्णु ने कहा आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभाग को जीव आत्मा को उठाकर मेरी गोद में बिठा दो। देवताओं ने वैसा ही किया। तदनंतर भगवान उसके बाद भगवान विष्णु से पूछने पर भगवान ने कहा इसके बाद परिस्थिति बाध्य होकर, इसने सिर्फ एक बार बाध्य होकर मतलब ज़बरदस्ती राम नाम का उच्चारण किया था। इसका मूल्य इसे जानना चाहा पर हम लोगों में से कोई न बता सका। ये बाप ये बताओ। हम लोग तो इस जीव की इच्छा अनुसार पालकी में लगकर आपके पास आ गए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहा आप महान देव इसकी पालकी ढोकर यहाँ तक लाए ठीक है, और आप लोगों ने मेरी गोद में बिठाया। देखो अब यह मेरी गोद का नित्य रुचि अधिकार पाएगा। ये मेरी गोद में रोज़ अधिकार पाओगा, बैठ जाएगा। आकर बैठ गया। ठीक है, इसका मूल्य कुछ अनुमान लगा सकते हैं? आप लोग लौट जाइए भगवान विष्णु के द्वारा लिए हुए। एक बार इस प्रकार भगवान का मूल्य भास पाकर शंकर आदि देवता लौट गए। भगवान ने कहा कि देखो तो हम 4 दिन पालकी में लगा कर लाए, इसने पालकी बिठा कर 4 उसके कार बने और मेरे गोद में बैठ गया। तो इससे बढ़कर राम का नाम का फल और क्या होगा? तो हम अभी भी नहीं पहचान सके राम नाम का फल। चारों देवता अपने घर चले गए समझ कर। यह एक विरक्त कथा संत ने यह कथा लगभग 45 साल पहले कलकत्ते में मुझको सुनाई थी। घटना का उल्लेख किस प्रकार मुझको पता नहीं, पर भगवान नाम की महिमा इसमें जो आया है वह वास्तव में यथार्थ लगता है। घटना चाहे कल्पित हो पर महिमा तो सत्य ही है। बोलो राम नाम की जय।